मैंने कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझाई थी पहले। क्या बोला था कि सबसे पहले फोटो नहीं लगेगी। इंट्रो फोटो हो सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ राइटर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो अपनी छोटी सी फोटो लगा देते हैं, वो ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी फोटो स्टार्टिंग फोटो से नहीं होनी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, टर्की की न्यूज़ है। तीसरा जस्टिफाई। कंटेंट जो होनी चाहिए, रनिंग कंटेंट जस्टिफाइड होनी चाहिए। हेडिंग जो सेंटर अलाइन होनी चाहिए। जिसको जो मिला लेकिन ये आपने ये दोनों ठीक है, चलो वो भी ठीक है। इसकी थोड़ी दिक्कत वहाँ है, वो पे शब्द बदले। यहाँ तुमने भी वही करा है, देखो वैन के बाद फोटो लगा दे आपने। जिस तरह आप आकाश के ये बात अभी पता चली। ठीक है, नीचे वाली इमेज में भी आपने फोटो लगाई है, ऐसे कर थोड़ा सा करने की कोशिश की थी। इस वाले में मैंने क्रॉसर दिया हो। ठीक है। मेरे वाला तो अब थोड़ा सा कहाँ है सर ये वाला ये हाँ जी, इससे ऊपर वाला इमेज जो है ये क्रॉसर है। अरे फोटो समझ लो यार, लगाया मैंने, मेहनत करी है। नहीं अच्छा है। अब चीजें देख लो, एक बार ध्यान से सुनना। इस पूरी पे नजर डालना जरा, इस पूरी जगह पे। क्या तुम्हारा दिल कर रहा है इसको पढ़ने का? फ्लैट लग रहा है। पूरा पेपर देखिए। क्यों, बंदा वैसे ही डर जाएगा। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो कि जितना हो सके, इसने तुमने क्या करा, 3 2 फिर 3, जल्दी हो खत्म करो। समझ रहे हो? पार्टीशन छोटे छोटे करो, ताकि जितने नंबर ऑफ हेडिंग्स आपके ज्यादा होंगे उसके अंदर, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, उतना ही डिवीजन हो जाता है। तो जितना ज्यादा डिवीजन होगा, रीडर जो है 2-3 को पढ़ लेगा, पूरी नहीं भी पढ़ेगा। और 2-3 को पढ़ेगा तो छोटी छोटी है ना, पढ़ता जाएगा, छोटी 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 छोटी। एक ही इतनी बड़ी पढ़ेगा। तो जितना हो सके डिवीजन जो है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि चीजें पूरी की पूरी एक जैसा, पूरा का पूरा देखोगे 3 हेडिंग देख रहे हो, इतना बड़ा चिट्ठा। समझ गए? ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक हेडिंग ये हो गई, ठीक है, छोटी सी छोटी, तो जितना हो सके डिवीजन आप उसके अंदर ज्यादा करते चले। समझ गए ना? ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी चीजें ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। और अब खड़े उतरे, खड़े नहीं होता, खरे उतरे, खरे। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा सा मैं चीजें और बता दूंगी, इसमें शायद प्रॉब्लम होगी। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वर्डों को मैं बारे में और बता दूं आप लोगों को, जो इसके अंदर एक और आते हैं। जब इस पैराग्राफ्स को देखते हैं, कुछ पैराग्राफ के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको ही दूर करना है।
और कोई नहीं। कभी भी लाइफ के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा हो ना, तो सिंगल वर्ड आप वहां पे नहीं छोड़ोगे। इसको बोलते हैं विडो लाइन। विडो लाइन, विडो मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैनेज कैसे करना, या तो ऊपर से कुछ वर्ड नीचे ले आओ ताकि वो 2-3 वर्ड मिनिमम हो जाए, या फिर इसको ऊपर ले जाओ। अकेला नहीं छोड़ सकते आप इस वर्ड। 2 रीजन है। पहली चीज क्या होती है कि ये इतना सा वर्ड बाकी पूरा स्पेस खाली छोड़ेगा, पूरा खाली दिखता है वो, ठीक है, छोटा सा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, सबसे पहले नजर इस खाली जगह पे जाती है, क्योंकि जो अकेला होता है ना वो अकेला ही दिखाई देता है। 4 होते हैं तो समझ गए हो, तेरी तरह ने भीड़ में अकेला नहीं, मतलब अकेला, समझ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक और है। अब उसके साथ के पास आती है बेसिकली एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी मेरा तो नहीं है। जो अच्छा लगता है लिख दिया। वो फोन में से देख के बना रहा जैसा सर बनाया था आपने नहीं रजा कंप्लीट हुआ। हाँ। आप ये बना रहे हैं। अब देखो, चुने में कल आए। अब एक और देखो, अरे सुन लो यार सर की हद दो। सही अपनी तेरी आवाज आ ये अपना न्यूज़पेपर देख रहे हैं। ये लाइन दिख रही है आपको, अकेली लाइन। कभी भी कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा ना, अगर आपका पैराग्राफ मतलब स्पेस खत्म हो रहा हो, क्योंकि अभी तो ये ठीक दिख रही है, लेकिन अगले क्या होगा कि हम लोगों को जब भी देना होता है कि पैराग्राफ के अंदर जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्जिन। जब इसके अंदर मार्जिन देखो ये थोड़ी सी आगे आएगी, जब आगे आएगी तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, नीचे खाली लाइन दिखाई देगी। अभी तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा सा मार्जिन, क्योंकि मार्जिन तो देना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन नहीं दिया हुआ है, लेफ्ट मार्जिन जिसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आगे होगी तो ये बंदा दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसको या तो ऊपर ले जाओ या मिनिमम 2 लाइनें दो। सिंगल लाइन कभी भी आपकी बॉटम ऑफ द लाइन जो है वो आपको नहीं छोड़नी है, याद रहेगा, ठीक है, ओके। वर्ड और सिंगल लाइन सिंगल वर्ड पैराग्राफ के एंड में नहीं छोड़ना, सिंगल लाइन बॉटम ऑफ द लाइन, बॉटम जहां पे खत्म हो रहा होगा आपको वहां पे सिंगल लाइन नहीं छोड़ना, ठीक है सर। जैसे एप्लीकेशन लिखते थे तो एक वो रहता था ना, ठीक है। हमने सोचा हम ही अकेले सजा भी तो हमें तुम तो पूरी जिंदगी अकेले रहोगे तो ऐसे ही करोगे, नहीं सर। हो जाओगे नहीं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर ये यहीं की नहीं बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की ही नहीं बात कर रहे हैं, जब आप डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा हो, पैराग्राफ्स वगैरह हो, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करा करो कि ये चीज़ें बेकार होती हैं। अब आ जाओ आगे। आज का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो है, आज हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि और कलर लास्ट टाइम पे शायद मैंने कुछ बताए भी थे, अपनी प्लेट के साथ में कैसे काम करना और कलरों के साथ में कैसे काम करना है, और मैगजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैगजीन जब आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से काम करते हैं। देखिए बाकी सब प्रोसीजर वही है जो न्यूज़पेपर का है। सर फोटो पे जो डिजाइन हो, फोटो जो लगाएंगे वो तो फोटो तो हो गई, कर्व स्ट्रेट फोटो चाहिए वो तो स्टार्टली आप लगा सकते हो। मेन चीज़ होती है मैगजीन्स के अंदर, अधिकतर मैगजीन और फीचर पेज जब आप बनाते हो, ठीक है, तो उनका दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। बस दोनों में डिफरेंस कितना है कि मैगजीन के अंदर सिंगल आर्टिकल इन सिंगल पेज ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल आर्टिकल इन सिंगल पेज, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी न्यूज़ होती हैं,
ठीक है। मैगजीन भी दो तरीके की होते हैं, एक तो न्यूज़ी होती है। न्यूज़ी के अंदर क्या होता है कि एक पेज के ऊपर अधिकतर एक ही आर्टिकल होता है, एक ही कंटेंट वो होता है। हाँ, उसके सब हेडिंग वगैरह हो सकते हैं, एक आर्टिकल 2 पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी होता है, तो डिपेंड आर्टिकल कितना लंबा है, कितना बड़ा है। फीचर पेज के अंदर बात करें तो अगर आप न्यूज़ी की बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, जो उसके अंदर है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक ही पेज के अंदर मल्टीपल अलग अलग जरा की अलग अलग तरह की न्यूज़ है एक पेज के अंदर कभी नहीं देते। पता चला एक दिल्ली की है तो मुंबई की डाल दी बात, एक ही पेज के ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि टेबल ऑफ कंटेंट भी बनता है। तो कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में तो जानते ही हो, बुक के टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, कौन सी चैप्टर कौन से पेज के ऊपर है, ठीक है, तो इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी इसके अंदर बनाया जाता है कि मीन्स पर्टिकुलर जो है, ठीक है, कवर स्टोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्टोरी जो है वो कौन से पेज के ऊपर है, ताकि वो बाहर से ही पता चल जाए। क्योंकि 30 40 40 50 62 पेपर का पीस शीट की आपके पास मैगजीन्स होती हैं, तो पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ना है आपको, तो उसके अंदर कंटेंट से पता चलेगा किस पेज के ऊपर है, तो डायरेक्टली आप उस पेज के ऊपर चले जाइए, ठीक है। और उसके साथ में उसी को ई बुक बना देते हैं, ई मैगजीन बना देते हैं, तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो उस आर्टिकल के ऊपर पहुंच जाता है अकॉर्डिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। तो वो जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए, तो यहाँ पर आज जो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है वो, तो इसलिए हम दो अलग अलग जो आपके पास न्यूज़ होती हैं एक ही पेज के अंदर नहीं डाल सकते ना, तो दो आपके पास डालने पड़ेंगे, तो इसलिए आपके पास आता है। अब सबसे पहले जो मैगजीन का जो साइज है बेसिकली, देखिए हम बात तो करते हैं स्टैंडर्ड साइज, लेकिन इस जमाने के अंदर किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड साइज बचा नहीं है। उसके पीछे, हाँ जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? मतलब ये बुलेट के सिवा स्टैंडर्ड कोई होता है? किसके? बुलेट। बुलेट गोली? नहीं, गाड़ी की बात कर रहे हैं। मजाक का दिमाग का मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी चीज जो होती है ना, हर चीज को देखोगे तो नहीं भी लाते तो उसको भी जबरदस्ती मॉडिफाई कर लेते हो, तो वही चीजें अब हमारे पास यहाँ पर भी है। पहले जो होता था, जो विजिटिंग कार्ड होता था स्टैंडर्ड साइज होता था 3.5x2 का, अब क्या हो गया, डिजिटल प्रिंटिंग आ गई, तो जिसका दिल करता है एक ही शीट के ऊपर 10 की बजाय 15 निकले तो साइज छोटा कर देता है, नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा हो जाएंगी ना। वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास आती है, तो लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड साइज की बात अगर हम लोग करें तो अधिकतर जो काम किया जाता है, जो स्टैंडर्डली काम करते हैं वो करते हैं 21x27 के ऊपर। बताई थी, हाँ जी, दोबारा लिख ले। 21x27, बट किस में? सेंटीमीटर में, ठीक है, ओके। तो हमेशा जब भी काम करोगे तो 21x27 पे और विद सेंटीमीटर के अंदर। वो तो 35x55 भी करना है, बस जो जहां पर स्ट्रेट लेआउट था वहां पे कर्व लेआउट होगा, सिंपल है। जैसे मैगजीन का पेज तैयार करने के लिए बताएंगे, वैसे ही फीचर कर दिया था। हाँ, बस उसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक ही होगा, ठीक है, तो ये आपके पास आता है। तो अब आपके पास क्या आते हैं सिंपली इसके अंदर, तो किस तरीके से काम करते हैं। अब 21x27 के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं, तो ये लगभग A4 के साइज के अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन A4 से थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी भी होती है और हाइट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। बट ये है क्या बेसिकली, अगर बाई चांस अगर आप स्टैंडर्ड साइज की बात करें, जब हम प्रिंटिंग करवाते हैं तो अधिकतर जो प्रिंटिंग होती है ऑफसेट से होती है, ओके। प्लेट बनती है, प्लेट से प्रिंटिंग होती है बेसिकली। डिजिटल प्रिंटिंग करवाते हैं ना, कम क्वांटिटी, अगर आपके पास 5-6 बुकें बनानी है तो जितने में तो प्रिंट हो जाएगी, जितने में प्लेट का खर्चा होगा, 1,500-2,000 रुपये का प्लेट का खर्चा हो जाएगा, उतने में तो वो प्रिंट करके दे देगा सेंट्री के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं, हाँ बल्क में आती हैं, 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 पेजेस अगर आप की बुक, अगर आपको मैगजीन अगर आपको छपवानी है तो फिर हम लोग ऑफसेट पे जाते हैं सेंट्री के अंदर। हाँ जी, उसका फीचर जो है वो मैगजीन से रिलेटेड है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आज लेंगे सर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है बेसिकली, तो इसलिए होता है क्या है कि जब ऑफसेट प्रिंटिंग करवाते हैं तो हमारे पास जो शीट होती है बेसिकली 23-36 की शीट के ऊपर प्रिंट निकालते हैं ज़्यादातर, 23x36,
इंचेस, सेंटीमीटर नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा। तो 23-36 देखो, दोनों चीजों का प्रिंटिंग जो अलग अलग प्रोसेस पे चलती है, मैं बता दूंगा। इसका मैगजीन से ऑफसेट प्रिंटिंग। अरे बेटा मैं पेज की साइज की बात कर रहा हूँ अभी, तो शीट जो होती है, मैगजीन का साइज मैंने क्या बताया, 21x27 सेंटीमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रिंटिंग प्रोसेस होता कैसे है। दो तरीके से प्रिंटिंग होती है। एक होती है जो आपके पास जो मैगजीन, जो न्यूज़पेपर जो प्रिंट होते हैं वो रोल पे होते हैं, टेक्नो मशीन के ऊपर रोल चढ़ जाते हैं, बड़े बड़े रोल होते हैं ना, ठीक है, वो रोल चढ़ते हैं। उसका जो हेड होता है वो 36 इंच, ठीक है, उसका जो रोल का जो हेड होता है वो 36 इंच का होता है बेसिकली, ठीक है। जो सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे तो 35, उसमें थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पर आपके पास जो आता है वो रोल का हेड होता है, रोल चढ़ा दिया जाता है, मशीन से प्रिंट होता है, तो उसमें पूरा प्रोसेस खुद होता है। प्रोसेस मतलब रोल में 500 फुट का रोल है, 1000 फुट का रोल है, उससे कोई लेने देने नहीं है। रोल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 1.5-2 हजार फीट का पूरा वो होते पेपर होते हैं, कट के नहीं आता कभी भी। देखो पेपर का जो प्रोसेसिंग है बेसिकली, एक चीज मैं बताऊं, मिल से जो निकलती है वो निकलता है रोल, हेड बाय हेड का होता है, ठीक है, ओके। 36 इंच का हेड है, 23 इंच का हेड है, वो आते हैं। हेड मतलब उसकी चौड़ाई, ठीक है, तो उसका हेड होते हैं। रोल निकलता है, रोल निकलने के बाद मिल से कंपनी के पास जाता है। अलग अलग कंपनीज होते हैं, जैसे मैं पेपर मैन्युफैक्चर, मैं जो पेपर शीट बनानी है, A4 शीट बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मिल से पेपर उठाता हूँ, रोल निकलती है। रोल के बाद कटिंग होती है, रोल की कटिंग के बाद 23x36 की शीट निकालते हैं हम लोग। 23x36 से जब आप इसको फोल्ड करोगे तो क्या बनती है आपके पास, 11x17 की शीट। 11x17 को डिफोल्ड करोगे आपके पास तो A4 शीट निकल जाती है 8.5x11 की, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद उसको डिफोल्ड करोगे तो पोस्ट कार्ड साइज छोटा सा, समझ गए। तो अगर आप कभी कंपनी स्टार्ट करो तो बहुत सीधा प्रोसीजर है, आप यहाँ से आप जाओगे तो वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें ध्यान रख लिया करो। देखो ये चीज़ें, हर चीज़ें मजाक और बोरियत की बात नहीं है। जब कंपनी में जाओगे ना तो डेस्क पे बैठने से पहले 36 चीज़ें पूछ लेगा और वहीं से आपको घर भेज देगा, समझ गए। और नहीं जाना है कंपनीज के अंदर तो फिर अलग बात है। सर 11x A4 से पहले और 11x क्या साइज? 11-17 की शीट होती है जिसको A3 बोलते हैं, A3 हाँ, और A4 से ठीक है। 8 8.5x11 का होता है, ठीक है। A4 लेटर साइज A4, लेटर साइज A4 थोड़े इक्वल होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। वो 8.5 8.929 होता है, ठीक है, और 10.69 ऐसे कुछ होते हैं, और उस तरह से। तो उसी तरह से जो टेबलॉइड होता है वो A3 के इक्वल होता है बेसिकली। एक शीट एक अलग आती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं लीगल शीट। तो लीगल 8.5x14 की शीट होती है, वो ज्यादातर कोर्ट वगैरह में यूज होती है। हाँ, लंबा सा पेपर आता है ना, वो उसको बोलते हैं लीगल पेपर, लीगल शीट। वो 8.5x14 की शीट होती है। तो ये चीजें क्यों कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्यों पता होना जरूरी है कि जब आप इस 23x36 पे है, आप एक पेज का साइज कितना ले कि एक शीट के ऊपर कितने प्रिंट निकल जाए। आपने पता चला कुछ भी ले लिया, पता चला पूरी शीट के ऊपर 23x36 पे आपने जीत ले लिया और पता चला आधे से ज्यादा पेज वेस्टेज में निकल गया, तो कंपनी कहेगी भाई घर पे बैठ जा, क्योंकि पेपर की कॉस्ट तो चली गई ना उसकी, और उस पेपर पे तो प्रिंट कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी भी लाइफ में जो लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको शीट दी गई है 23x36 की, अब उसके अकॉर्डिंगली आप डिवीजन कर लीजिए कि मान लीजिए आपने कर लिया 2x2 का ले लिया, तो 23x36 का डिवाइड कर लिए कितने एक पेज के ऊपर निकल सकते हैं बेसिकली। अगर ज्यादा वेस्टेज निकल रही है तो थोड़ा सा छोटा कर लो या थोड़ा सा बड़ा कर लो, वो आपको खुद कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा सारा का सारा। तो यहां पे जो हम लोग काम करेंगे बेसिकली वो है हमारा 21x27। तो इसमें जो वेस्टिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, ओके। अब ये हमने ले लिया नंबर ऑफ कॉपी। हाँ, इससे भी थोड़ा छोटा करो तो, लेकिन इतना छोटा करो कि 2 पेज एक्स्ट्रा आ जाए। ऐसा ना हो कि छोटा भी कर दिया और पेज भी उतने प्रिंट निकले, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं सिंपली, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो मैंने इसके अंदर ओके, बाकी चीजें सेम प्रोसीजर वही है, मार्जिन वगैरह, ठीक है। तो अब आपके पास ये तो अब हाँ बेटा,
ठीक है, तो ये अपने आप नहीं निकाला, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेटिंग है। बाकी क्योंकि हम लोगों ने इसमें तो कुछ ज्यादा चेंज करा ही नहीं, तो उसके हिसाब से तो ठीक आ गया, लेकिन नीचे हमने चेंज करा ना, तो उसके हिसाब से तो कुछ गलत ही है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ऑन हो गया वो। ठीक है, तो ये अब ये कितना होना चाहिए आपके पास? पूरा बेकार हो गया। मुझे बता भी देना कि कैसे ऐसे ये बता दे। हाँ तो कर रहा है। सर बताना कितना 2.7 था ना, 70 का आधा कितना होता है कौन सी दुनिया में? और 7 का आधा कितना होगा? 2 का आधा कितना होगा? अबे एक ठीक है ना, तो गलती की है। ओके, तो ये कॉलम आप एक ही रखना है, कौन सा? नहीं कॉलम नहीं, में एक ही कॉलम। अब आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो केवल 2 कॉलम में भी होती है, 3 कॉलम में भी होती है, ठीक है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे फिर वो स्टैंडर्डली नहीं होती, हर एक का एक जैसा नहीं होता। जिसके अंदर दिल करा आपने 3 का कर लो, जिसके अंदर 2 के अंदर कर लो, एक के अंदर नहीं होती, वैसे एक के अंदर सिर्फ बुक होती है, ठीक है। जो बुक्स वगैरह होती हैं वो सिंगल कॉलम के अंदर डिवाइडेड होती है बेसिकली। ज़्यादातर जो होती हैं सिंपली इसके अंदर 2 और 3 कॉलम के अंदर आपके पास डेट होनी चाहिए, ठीक है। बाद में चाहो तो बीच में जाके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास फिक्स जो ले ली सो ले ली। तो फिर आपने अब इसके अंदर ले लिया नंबर ऑफ पेजेस, अब मैं फिलहाल 2 ले रहा हूँ, ठीक है। देन तो गटर स्पेस उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कितना बचा था? मेरे से कैलकुलेशन नहीं समझ आई सच बोलो सर। कौन सी वाली नहीं आई मुझे? कोई सी अरे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं आई थी मेरे को तो समझ में नहीं आई। वीडियो देख के लिख दिया ना, वो भी गलत पीएनएल पीएसआर को नहीं आई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ टोटल साइज कितना है। अभी एक साइड को ले लो, दोनों के ऊपर एक तो समझ में नहीं, दोनों एक साथ में क्या मतलब है? एक ले लो, 21 का 10% कितना होता है? 21 का 2.1 2.1 2.1 का हाफ 2.1 का हाफ होगा 1.05 05 समझ गए? तो 1.05 जन 0.05 मार्जिन हो गया, समझ गए? ठीक है, हाइट जो है आपके पास, ठीक है। अब कई बार क्या होता है क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है, तो मैंने बोला था 10 से 15%, ठीक है। बहुत छोटा हो तो क्योंकि कम मार्जिन देते हैं तो टच कर लेता है, ठीक है। तो हो सके तो 10 पे नहीं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कम है तो 15 से ऊपर नहीं देना, लेकिन उससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा स्पेस खाली हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप न्यूज़पेपर के अंदर बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हर चीज शिंडर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंडिंग भी करवानी है, बाइंडिंग भी होगी। तो बाइंडिंग का जो है क्या करो तो आपको लेफ्ट और मार्जिन के मतलब टॉप और बॉटम को चलो उतना ही रहने दो, लेकिन लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम लोगों ने कितना दिया, हाँ बेटा जैसे लेफ्ट में ज्यादा रखना है मार्जिन, इक्वल रखो, इक्वल रखो, कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसके हिसाब से ठीक है। फोटोशॉप नहीं है बेटा इसमें, ठीक है, नहीं है बेटा, मैं कौन सी आरती दिख रहा हूँ यार, ठीक है। बीच में जो बाइंडिंग का स्पेस आ रहा है वाइट वाला, फिर बीच में छोड़ना, बीच में कौन सा बाइंडिंग आती है? गटर स्पेस होता है वो बेटा गटर स्पेस होता है, स्पेसिंग बिटवीन 2 कॉलम। बाइंडिंग जो होगी वो अलग होगी। बाइंडिंग बताता हूँ क्या होती है। हमने ये देती है, अरे रुक जा चाचा, अब तेरी समझ में आया? ओए अरे ओ मास्टर, तेरी समझ में आया स्पेस कैसे डिवाइड करना है? कैसे? चल ठीक है, 10% लेके 2 फुट की विड्थ है
और 5 फुट की हाइट है, मार्जिन कैसे डिसाइड करेगा? 2 फुट की विड्थ है और 5 फुट की हाइट है। अरे तो तुमने ऐसे दो का 10%। अरे 2 फुट, 2 भागी अच्छा 2 फुट 24 24 इंच हो गया। उसका 24 इंच का 10% 2.4 का आधा हो गया, 1.2 इधर 1.2 इधर इंचेस में। हाँ ठीक है, गलत थोड़ी ना बोला, ये तो बोला, सही तो बोला मैं। बाकी का निकालना है। अब क्या रहेगा? अब नीचे हाइट निकाली है। 5 फुट का रहेगा। 5 फुट का रहेगा, 60 हो गए। 60 में से 6% आ गया। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ 6% रहेगा, 6 का आधा 3 इधर 3 ऊपर। ठीक है, चल अब हम लोगों ने नंबर ऑफ पेजेस ले लिए 5। ध्यान रखना अब फेसिंग पेजेस को ऑन रखना। फेसिंग पेजेस ऑन इसलिए रखने की, आगे चल के जब हम लोग इसके अंदर काम करें, ठीक है, और काम करते टाइम जब हम लोग इसके अंदर फोलियो लगाएंगे, फोलियो मतलब होते हैं जो नीचे देखा होगा ना मैगजीन का नाम लिखा है तो पेज नंबर लिखा रहता है, उसको फोलियो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लगाना होता है। तो इसके अंदर दे दिया, बाकी का मार्जिन वगैरह सेट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ में ये दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लीड स्पेस, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ब्लीड स्पेस देना जरूरी है वो, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास रोल पे नहीं कटिंग होगी, ये शीट होगी, शीट पे प्रिंट होगा, वेस्टेज भी निकलेगी, कटिंग भी शीट होंगी। तो आपके पास अगर आप ब्लीड नहीं देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपको किसी भी पेज के ऊपर बैकग्राउंड में कलर है या बैकग्राउंड में कोई डिजाइन आपने डाल दिया, बैकग्राउंड कोई इमेज लगा दिया आपने, तो जब आप कटिंग आएगी बैकग्राउंड के साइड में, क्योंकि पेपर का कलर तो व्हाइट है, तो वो व्हाइट आएगा। तो इसलिए हमेशा जब आप इसके अंदर काम करें तो ब्लीड हमेशा 2 mm या 3 mm 4 mm वो बढ़ा के दिए। कभी जैसे बोलोगे तो डिजाइनर ऑटोमेटिकली प्री प्रेस में बोल भी देते कि भैया 2 mm जो है ब्लीड बढ़ा दो। अब बोलोगे ब्लीड का क्या मतलब क्या होता है, पता नहीं क्या बवाल है ये। ठीक है, तो ब्लीड जब आपके पास आते हैं कि मैं जितना पेज है ना उस पेज से जहां पर बैकग्राउंड दे रहे हैं तभी उससे थोड़ा सा बढ़ा के देनी होती है। जब कटिंग हो तो व्हाइट बचे ही ना, लेकिन उसके ऊपर आपको वो कंटेंट देना, वो बैकग्राउंड देना है जो आपका वेस्टेज हो। जैसे कलर है, कलर में तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन डिजाइन भी अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा डिजाइन नहीं देना कि जो कटिंग में खत्म होना हो। ठीक है, क्योंकि वो कटिंग होनी है, आप उसको नहीं बचा सकते क्योंकि वो ब्लीड में, तो ऐसे एक्स्ट्रा वेस्टेज आपको डालनी है वहां पे ताकि उसके अंदर कट जाए तो आपका कोई नुकसान ना हो सिंपली इसके अंदर। तो ये आपके पास हमने दे दी हमने। कहां बार साहब डिजाइन ना कटे इसलिए देते सर। डिजाइन नहीं बेटा, व्हाइट ना आए इसलिए देते हैं। ऐसे ही है ना, सामने ऊपर फेसबुक वाला व्यू है तो उसके लिए हमें ब्लीड चाहिएगी, जैसे कि ठीक है, व्यू का कलर ब्लू है वो व्हाइट ना आ जाए, ऐसा कुछ ना सर? ये दिख रहा है, ये शीट है, ओके, ब्लू है, अरे जो भी है कलर भी यहीं सीखोगे। ये मुझे प्रिंट निकाला इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर प्रिंट निकल गया। उसके बाद आप कटिंग जाते हो, कटिंग ब्लेड से होती है, एक एक पेज करके नहीं होते, पूरे के पूरे बंडल होते हैं, ब्लेड से कटिंग होती है, ब्लेड से। ठीक है, वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देते हैं मार्कर, नीचे वाले पेज नहीं। अगर बाई चांस आपका पेज नीचे से खिसक गया तो जिस तरफ को खिसका होगा ना उस तरफ में इसका कलर जो है इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा आधा कट जाता है, तो ये है, तो ये चीज आपके पास आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने मार्जिन दे दिया, ठीक। तो अब मैंने ये ओके कर दिया, ठीक। तो अब आपके पास ये पेज आ गया जिस पेज के ऊपर काम करो। अब यहां पे जो, अब यहां पे ब्लीड देखिए है क्या, ये लाल जो कलर। अब जब इसके अंदर कोई इमेज अगर आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इमेज अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइन को टच कर रही है तो आपको यहां तक लेना। आपने कितना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिया 0.3 mm 0.3 3 4 पॉइंटों में ले लो। अमाउंट कितना होना चाहिए? 3 4 4 mm बहुत होती है। हाँ, इंचेज में मत रखते रहना, सारा बेकार हो जाएगा।
3 mm 4 mm, क्योंकि उनको पता होता है। मैं बताता हूँ बेसिकली 3 mm 4 mm होती क्यों है। जी 0.4 देखो ब्लेड जो है हमारा सेम एज इट इज होता है, नीचे से पतला होता है और ऊपर से मोटा होता है। जब ऊपर से कटता है तो ऊपर वाले तो ठीक है, जब वो जैसे से नीचे चला जाता है तो ये विड्थ होती है जिसकी वजह से पेज खिसकते हैं नीचे के, जो सरकेंगे बेसिकली वो क्योंकि ब्लेड जो होता है 3 mm से मोटा नहीं होता, तो जितने mm का ब्लेड है ना उतने mm जो है नीचे आपके पेजों को खिसकाएगा वो बेसिकली। और गलती से प्रेशर ज्यादा होता है तो नीचे का जो अनवांटेड जो पेजेस होता है ना, जो कटा नहीं है वो ही खिसक जाता है। अगर वो हल्का सा खिसका तो यही प्रॉब्लम आनी है, समझ गए। तो इसलिए जो है वो 3 mm 4 mm जितना मोटा ब्लेड होगा वो उसके हिसाब से आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये है। अब सबसे पहले कंटेंट के लिए कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है। ओके, टेक्स्ट टूल ले लिया, इसमें रूलर का नहीं रूलर कोई नहीं है, ठीक। दूसरा कई बार क्या होता है एक ही आर्टिकल आपका अगले पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से ही क्लिक करना, आ गया अगले पेज के ऊपर आ जाओ। 5 पेज लिए थे, देन हाँ, तो जितने पेज का आर्टिकल बनेगा आपका वो एक ही साथ में फ्लो में होना चाहिए, समझ गए। उस इसमें पेज नंबर आता है ऑटोमेटिकली, तो कुछ नहीं आता आगे जाके तो और उसके अंदर भी ऑप्शन है कि आर्टिकल आधे तक ये पेज में है, अभी तो सर्वर में निकले हैं आधा लगा है। ठीक। अब मैंने इसके अंदर कंटेंट डाल दिया। कंटेंट अगर देखोगे तो ओके, जस्टिफाई। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग में जो आपको मॉडिफिकेशन करनी है, जो कलर करना है, जो मर्जी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो इसके अंदर अब कोई ऐसा नहीं है कि आप हेडिंग को सिंपल रखो जैसे मर्जी, फॉन्ट भी हर आर्टिकल में अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तरह सजा सकते हो। इसमें कर भी नहीं चल जाते हैं। अभी बात कर रहे हैं कर्सिव तेरा, ठीक है। सर आप ये पढ़ाते कैसे हो? कल मैंने बहुत बार ट्राई किया। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन से छोटा। प्लस माइनस कर लिए, ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट सब कर लिए। हाँ, तो जब बता रहा होता तो गप्पे मारोगे तो यही होना तुम्हारा। कंट्रोल से पूछ लो किससे? यही बातें करता है सर मैं सर ये गाने बताने लगता है। ठीक है, अब जो मर्जी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास आ जाता है, अब इसके अंदर जो अधिकतर जो इमेजेस होती हैं वो जितना हो सके कटिंग करके लाना। सर इसमें अलाउड है वो एक लेटर उसमें से है। सब कुछ वही रूल है, इसमें भी नहीं रख सकते हो। अब इसको ठीक करने का चीज़ क्या है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल टी बताया था मैंने। अब इसके अंदर देखोगे अगर आप ध्यान से आ गया, ये दो है, ठीक है। या तो स्पेस बढ़ाओ, ये साइज नहीं बढ़ रहा है, ये कैरेक्टर के बीच का स्पेस थोड़ा सा लूज करेगा, या फिर इससे कम करो तो पिछली लाइन में एडजस्ट कर ले, ठीक है। ओके, सर फिर अजीब नहीं लगेगा कि बाकी सब में तो स्पेसिंग अलग तरीके से रखी है। हां वो बिल्कुल ऐसे। एक और ये आप इसको हटाओ ना मैक्सिमम, अच्छा साइज सही है। अबे भाई साहब साइज नहीं चेंज हो रहा है, कैरेक्टरों के बीच का। हाँ, जबरदस्ती बहुत ज्यादा कर दोगे कैरेक्टर आपस में एक दूसरे पे भिड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 या 2 पॉइंट करोगे ना ऑटोमेटिकली वो सेटल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पीछे की करने की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है तो आप इसको स्पेस बढ़ा दीजिए, आगे 2-3 लाइन है।
इसी तरीके से कोई भी लाइन अगर आपकी एंड यहां पर हो रहा हो तो पिछले वाले के कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस थोड़ा ज्यादा दे दीजिए ताकि वो नीचे आके उसको ऊपर भेज दे। और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उसमें स्पेस रखना है। वो तो पैराग्राफ स्पेसिंग तो कॉमनली है ही है, ठीक है। तो क्या करा सर आपने? ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट टी। अरे उस दिन अरे नहीं सर, वो पैराग्राफ के लिए भी आया था ना रूलर साहब, वो पूछ रहा था मैं। वो कंट्रोल शिफ्ट टी, पैराग्राफ के लिए रूलर है ये। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट टी और कंट्रोल ऑल्ट टी होता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। अब अगर आप देखोगे तो यहां भी दिख रहे हैं दो, या तो यहां से दे दो, ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ध्यान रखना, ये ऊपर वाला छोटा सा जो पॉइंट है ये आपका है फर्स्ट लाइन स्पेसिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। हर लाइन की पहली, हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। या फिर कंट्रोल ऑल्ट टी करो तो आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा और ये यहां पर लिखा है, ये है ना, आ गया, ये फर्स्ट लाइन स्पेसिंग है, मैंने कहा 0.5, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये आपके पास एंड, और यहां पर आपके पास स्पेसिंग बिटवीन टू पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग, ठीक है, ओके। ये बिफोर ये एंड। और हाँ, कई बार क्या होता है कि कई आर्टिकल्स के अंदर यहां पर वो भी कर सकते हो। अब मैंने इसके अंदर मार्जिन तो 0 करा। फर्स्ट करेक्टर ऑफ द पैराग्राफ, ड्रॉप डाउन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसको बड़ा करते हैं। हाँ यही चीज अमर उजाला दैनिक जागरण ये करते हैं। ठीक है, ओके, कल मैं ये लगाने की सोच रहा था, लगा ही नहीं। ठीक है। अब ये है, ये आपके पास ड्रॉप कैप बोलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज है, बाकी सॉफ्ट के अंदर सिंगल करेक्टर ही कर सकते हैं, इसके अंदर लेकिन ये है कि नंबर ऑफ करेक्टर कितने करने हैं वो भी बढ़ा सकते सर ने बताया था ना, कैरेक्टर से पैराग्राफ टेक्निक नहीं मेरे को होता, तो पता क्या कैरेक्टर हैं। ज्यादातर हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही करेक्टर होता है, एक से ज्यादा करेक्टर होते नहीं है बाय डिफॉल्ट, वर्ड के अंदर भी और बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट टी के लिए क्या था? पैराग्राफ पैनल, पैराग्राफ पैनल। ठीक है। नाउ उसके बाद अब बात कर लेते हैं कर्व लेआउट की। ठीक है, कर्व लेआउट की बात करते हैं हम लोग। तो कैसे डिजाइन बेटा, कैसे डिजाइन पता भी तो चले, क्या होते हैं डिजाइन, यूनिक क्या? सर जैसे एनपीटीए दिल्ली टाइम्स वगैरह में वो फीचर्स वाले पेज होते हैं ऐसे। चलो देखो, अब इसके अंदर, अब सबसे पहले जैसे कोई इमेज है तो इमेज जितना कोशिश करो, अगर नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके इमेजेस की बैकग्राउंड को ना काट के लाया करो ताकि लेआउट को अच्छी तरीके से सेट किया जा सकते, जिसको कर्व लेआउट में से, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं काटोगे तो स्ट्रेट लेआउट ही रखना पड़ेगा, कर्व लेआउट आप नहीं कर सकते सिंपली इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो खाली मैगजीन के लिए है सर। हाँ जी भाई कर्व साहब, लेआउट। नहीं, मैगजीन और फीचर पेज, न्यूज़पेपर के अंदर जो फीचर पेज होता है उसकी बात कर, बाकी किसी और पेज के लिए भी। हाँ हाँ भाई साहब, ठीक है। सवाल करो तुम लोग हंसने लगते हो। ये इनकी कमजोरी है, इतना फील मत करा। हम लोगों ने कुछ इमेजेस डाली थी ना, याद है? हमने तो फोटो जॉब से उठा लिया। प्रेजेंटेशन उठा समझ ही नहीं आ रहा है। सर यहाँ पिक्चर में ये सी पिक्चर ले लेना। बेटा होने भी तो चाहिए ना, पावर क्लिप, हाँ इसमें रखी थी ना हमने ये, ठीक है। और मान लो वाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेरे पास आ गया, अब इसको मुझे बैक करना है, कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन,
मैंने कल किया था। कॉमन है। मेरा कुछ नहीं बताया सर ये हाँ अभी ऊपर आए हैं, अभी इसके अरेंजमेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ ना। अबे चिल्लाने का सर ये ऊपर वाला वो है नहीं, यहाँ पर वो पीले का वो पीले का ये वाला। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर कोई चीज ऑफ है तो ऑन कैसे करते हैं? हैं? यहाँ पर कोई चीज ऑफ है तो ऑन कैसे करते हैं? इसमें ऑन ऑफ कुछ नहीं होता, ये यहाँ पर दिया है सारा। नहीं सर एक पता क्या होता है, यहाँ पर इस सबसे लास्ट वाले सॉफ्टवेयर में आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था दो चीज आ रही थी कि अगर तुम इमेज लगाओगे और वहाँ पर अगर क्लिक कर दोगे ना तो इसके साइड से टैक्स असाइन कर जाएंगे। और मेरे बारे में आ गया, मेरे को पता नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा कहाँ से करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम लोगों को, अब जैसे ये इमेज है, अब मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर भी एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि इमेज काट चुकी होती है। हाँ भाई सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी आपने इसकी ऑलरेडी कम की है ऑपेसिटी? नहीं इसको कुछ नहीं करा, इफेक्ट में जाओगे यार तूने अलग जिंदगी ले ली। ठीक है। बाकी ये वही ब्लेंड जो फोटोशॉप में करते हैं। क्या सर दोबारा बताने के बाद इफेक्ट पे गए, विंडो इफेक्ट से कंट्रोल शिफ्ट F10 ठीक है। तो बैक इफेक्ट हो गए। इफेक्ट में आके उसके ऑपेसिटी चेंज कर सकते हो। क्या है इसका? कंट्रोल शिफ्ट F10 ठीक है। तो मैं अभी वापस कुछ और बता रहा हूँ, ऑपोसिटी की अभी बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि टेक्स्ट या तो पीछे या आगे। अब इसके अंदर हम लोगों को कर्व लेआउट का मतलब क्या होता है कि अब जो टेक्स्ट होने चाहिए वो आपके इस कर्व के हिसाब से रैप होने चाहिए। इसको बोलते हैं कर्व लेआउट। समझ गए? तो कभी भी इमेज, अगर आप बैकग्राउंड व्हाइट में या कलर में ले रहे हो या पीएनजी ले रहे हो, कभी भी शेप को कर्व मत करना, मतलब रैप मत करना, सॉरी। आप क्या कीजिए, इसके ऊपर अलग से पेन टूल वैसे ही काम करता है, मैंने अभी बताया था डिजाइन वगैरह करने के लिए, कुछ भी डिजाइन बनाना हो तो फिर आप इसके अंदर अलग से एक पाथ बना लीजिए। ठीक है। कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर चांस अब यहां पे देखिएगा, स्टेट वगैरह मिल जाएगा। यहां पे भी टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको कभी भी रखने की कोशिश मत करना, इस सारे टेक्स्टों को इधर डालना। रीडर को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन, ठीक है, आएगा नहीं पड़ेगा, हाँ। उंगली करके आना पड़ेगा। अच्छा ये वाली गाड़ी से मैं सोच के हाँ ओके, ठीक है। स्टॉक अगर नहीं दिख रहा हो तो स्टॉक ऑन कर लेना, ठीक है। तो वैसे कर लो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आते हैं, अब इसको क्या करना हम लोगों को, रैप। अब रैप करने के लिए जो भी हम लोगों ने स्टॉक बनाया था, लगाया था, उस स्ट्रोक को सिलेक्ट करो, विंडो में जाना और इसके अंदर ये है रैप टेक्स्ट। अरे रुक ले पैर में नहीं लाती है लड़की। नहीं, खत्म हो गया, मेरी गलती थोड़ी। चाहिए क्या? टेक्स्ट रैप, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा आपके पास ये अलग अलग है। ये जो बेसिकली रैपिंग है अराउंड द बाउंड्री, ध्यान रखना इसके अंदर दो है मेन, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला क्या कहता है, अराउंड द बाउंड्री। हमने शेप बनाई थी ये कर्व, लेकिन जैसे आप इसको करोगे तो इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री मतलब ये जो बाउंड्री थी उस पर्टिकुलर शेप, देखो डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करते तब तो ये आपके पास पाथ सिलेक्ट करता है, लेकिन सिलेक्शन टूल हमेशा बाउंड्री सिलेक्ट होती है, तो ये बाउंड्री के थ्रू आपके पास अरेंज कर रहा है। सेकंड आपके पास आता है अकॉर्डिंग द पाथ। समझ गए? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब सर लेकिन ये जो शेप बनी है उसका फिल रन करना पड़ेगा।
हाँ जी, ये है जी। समझ गए। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसी की, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। अब मान लो ये नहीं, मुझे एक तो ये लेआउट होता है कर्व लेआउट विदाउट कलर वगैरह, बाकी बैकग्राउंड वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अब कई बार क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं क्योंकि डिजाइनिंग है, जैसी मर्जी करो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कलर शीट के साथ में काम करना है हम लोग, ठीक है। मुनार जगह का नाम है, सत्यानाश हो तुम लोग। डांस पढ़ रहा था। मुनार ये हिल स्टेशन है, साउथ में जाओगे तो ऊपर की तरफ पड़ता है ये केरला में जाओगे ना तो टॉप फ्लोर पे ऊपर की तरफ निकलोगे तो कुतुब मीनार देखिए जाके, ठीक है। सिर्फ घर से फोन आ गया होगा, संडे को आ गया था पंजाब गाड़ी खड़ी करी, गेट तक पहुंचा, फोन आया चलिए अब देखो, अब कंट्रोल डी, अब यहाँ पे मैं इसलिए जानबूझकर ये लिया है मैंने क्योंकि मुझे पूरे पेज पे चाहिए, ठीक है। ओके, तो आपने इसका जो साइज लेना है वो ब्लेड स्पेस से लेना है, ठीक है। ओके, अब उधर एक और जाएगा थोड़ा सा कंट्रोल, अब साइज बड़ा करना तो कंट्रोल को होल्ड करके और शिफ्ट के साथ में, नहीं तो वो फ्रेम बड़ा होगा। हाँ बस सब ठीक है। अब ये फ्रंट पे आया, बैक पे। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि अब इसके अंदर कटिंग करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, सर इसको हमने पीछे तो करेंगे, पीछे का अभी मैंने करा भाई, कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसको इस इमेज को कहां दिया आपने? एक मिनट देख, नहीं गुस्सा मत हो, सिलेक्ट करा, देन कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन। बोला नहीं लेकिन कर दिया था, वो गलती हो गई, ठीक है। अब आपके पास अब इस तरह की जब हम लोग लेआउटिंग बनाते हैं ना, इधर आओ, इस तरह की जब लेआउटिंग बनाते हैं हम लोग, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी नहीं रख सकते, कटिंग है नहीं, यहां तक रखोगे तो बड़ा भद्दा दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को किस तरीके से काम करना होता है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि नीचे से तो टेक्स्ट को हटा दीजिए, टेक्स्ट कहां तक रखोगे, इमेज तक, जहां तक उसका टेक्सचर विजिबिलिटी है, क्योंकि मेन तो ये है ना, ये तो आसमान का है, दुनिया भर से देखते। हाँ भाई साहब बोलिए। जैसे कि व्हाइट पेज है, व्हाइट के ऊपर ब्लू थोड़ा सा ब्लेंड करते था उसे, अब हम वहीं आ रहे हैं बाबा, अब आपके पास आ जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि एज तो खत्म नहीं हुई, एज तो वैसी की वैसी ही रह गई, तो वो चीज आपके पास, या तो मैटर को यहां तक ले लो, क्योंकि ये टेक्सचर यहां तक होता तब तो वहीं तक रह लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब मैं चाहता हूं ये पूरी बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड होना चाहिए, तो फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक टूल आता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट फेदर, ठीक है। तो वही है सेम, लेकिन वो ग्रेडियंट कलर नहीं करता, ग्रेडियंट फेदर करेगा,
ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, कोरल के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी थी ना, ट्रांसपेरेंट दो तरीके की थी, एक तो पूरा ट्रांसपेरेंट कर देता, एक ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट होती। ठीक है, अब मेरे पास ये है ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी, और यहां से आप इसको क्या बात पूरा नहीं, ले रहा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो पहले तो, इमेज जो है सिंपल ग्रेडियंट फेदर, और यहां से नहीं लेना, नहीं तो नीचे से ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब इतना सा स्पेस है आपका, ठीक है, जो आपका डिसॉल्व करने के लिए है, ये सिर्फ इतना। ठीक है, तो आप लेकिन ध्यान रखना शिफ्ट को होल्ड करके करना, साइड नहीं जाना, नहीं तो अदरवाइज वो स्टेट लेकर जाना। तो शिफ्ट को होल्ड कर देना, और जिस जगह से आपको मर्ज करना है, और सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ना उसके ऐसा की लेके गया, उससे ऊपर ले जाते तो ये विजिबिलिटी यहां पे एकदम खत्म नहीं होती, वो ऊपर जाके, ऊपर तो इमेज है ही नहीं, तो ये आपकी एज वैसी की वैसी रह जाए। हाँ थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन वैसी की वैसी रह जाए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड जो है, इसमें से जो डार्क स्पॉट पे जो कलर है, मतलब टॉप बॉटम कलर पे कलर जो है, इसको बैकग्राउंड में डाल दो तो पूरा का पूरा पेज मेरा कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको कलरों के साथ भी कैसे काम करना है, ठीक है, वो भी समझा दूं। तो मैंने क्या करा, इसमें से दो चीजें, या तो आई ड्रॉपर लिया। अब ये जो आई ड्रॉपर है, ये थीम के ऊपर काम करता है। दो तरह का, एक तो सिंपल आई ड्रॉपर है, सिंगल कलर ले लेता है। थीम के ऊपर अगर आप लेते हैं और उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग कर, अब यहां पे देखिएगा अलग अलग है, ये हार्ड में से उठाया इसने, ये काफी इसमें से एरिया के बीच में से, तो हमने क्या करा, ये ले लिया। बट ये डायरेक्टली तो डालेगा नहीं, डायरेक्ट डालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके अंदर एक शेप, जब शेप बनाओगे तो पूरी ब्लीड पे, ठीक है, ओके। और फिर आप इसके अंदर, फिलहाल के लिए मैंने कोई भी कलर ले लीजिए, ठीक है, ओके। कहाँ गया ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, अब देखो, ठीक, ये क्या हो गया इसको, लाइट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, आ कहाँ रहा है कैसे इधर परेशान ही कर दिया स्वाद में। सो इस का गाना है, मैंने स्वाद लेने को स्वाद के नाम पर बिना बाबू बोलिए भूख लगती होगी इसे। पूरा नाश्ता निकाला देगा। परसेंटेज में क्या है? वो आ रहा है लेकिन उसमें चढ़ नहीं रहा, वो देखो कलर आ रहा है उसमें बॉक्स में, हाँ बॉक्स में आ रहा है। तेरी काली नजर लगी और तेरी गोरी मिक्स कर लो तो, इससे मिक्स नहीं करना, इसको दूर रखा कर। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ही रखो दिया, इस पे तो आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो क्या रोने वाली भी बात नहीं है, सारे क्या बोल रहे अरे भी ठीक कर दी, ओपीडी कम कैसे हो सकती है, पीछे तो है, तो वो तो नीचे कहाँ, ये कहाँ जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है, कहाँ क्यों कैसे जा रहा है, इसका मैम कर रहा सर ये। एक मिनट रुको, इसमें सेव करने दे, एक मिनट। जैसे जो बैकग्राउंड में चला गया,
तो उसको बैक कर दो। बैकग्राउंड में नहीं है ये देख, इसमें ये दिख रहा है बट पेड़ से दिख रहा है। अरे पीछे भी नहीं है ना, उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे कहाँ जाएगा। तो जाता है और क्यों मर्जी का खाली नहीं है। नहीं आ रहा देखो कितना लाइट आ रहा है। इसके ऑपोजिट ही तो मम्मी सब कोने में क्यों जा रहा है वो? नहीं हर एक तरह तो क्यों कर रही है? वो तो हैंडल कर रखा है। अरे नीचे से वो वाइट हो रखा था वो शायद हो गया मैंने कहा फिर से तो टेढ़ा हो गया। कहाँ इफेक्ट है पता नहीं कहाँ से अभी भी नहीं आया ये अभी भी नहीं आया अभी भी। अच्छा सभी में करना पड़ेगा। पार्टी फट सर ऑफ क्रेडिट पे चला है वो ओके चल रहा है अब आया। फिर सर वो 3 हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। हाँ ये तो अभी भी सर ये कल कर देखो अभी भी येलो दिख रहा है। अब देखो एक मिनट रुको, इसके ठीक, अब इसके अंदर से ठीक है, और अब ये बार बार जाके इसमें नहीं आता ना, वो अब इसको पूरा बंद करके करना पड़ेगा तब जाके आएगा। अब ये आपके पास ऊपर आ गया, ये तुम्हारी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं वो सेव हो गई है उसके अंदर, इसको बैक कर दो, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला ड्रैग करना और उठा के आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ फिर एक और पड़ा हुआ है कुछ, इसको डिलीट ठीक है। तो ये आपके पास जब भी आप हमेशा काम करो तो जो ये बैकग्राउंड है, ठीक है, कोई भी कलर आप यूज करते हो। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली फर्क क्या पड़ता है मैं बता दूं आपको। जब वो प्रिंट निकलेगा तो ये होगा, तो शीट जो होगी वो इस तरीके से होगी, मान लो ये शीट है। तो अब देखिएगा इसके अंदर की कटिंग जो होगी वो यहां से, अगर ये ब्लीड नहीं बढ़ाते हैं, दिख रहा है, और अगर ये पेज हल्का सा भी इधर से कटिंग हुई, वाइट आ गया इधर से आएगी, तो यहाँ पे देखोगे व्हाइट दिख रहा है आपको। तो अब इसके अंदर अगर ये यहाँ पे, क्योंकि कटिंग तो पेज से ही होनी है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसके अंदर दो आपके पास मार्के आते हैं, एक ब्लीड मार्के होता है और एक पेज मार्के होता है। तो कटिंग जो होगी वो यहां से, अगर मान ली यहां तक भी चलता है तो भी आपके पास वाइटेज नहीं है, बट आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको उसको ये टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके अंदर लोगे तो इसको तो हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। सर जो इमेज है वो आ सकती है हमारे पास बीट में। इमेज ही देनी है ब्लीड स्पेस तक, अगर वाइट नहीं तो बैकग्राउंड व्हाइट है तो कोई मतलब ही नहीं बनता, व्हाइट है तो कुछ भी नहीं दोगे, वो तो व्हाइट पे व्हाइट ही निकलेगा, फिर उसके अंदर कुछ बढ़ाओगे क्या जब कुछ है ही नहीं। हाँ, कंटेंट अपनी जगह पे काम कीजिए जो इसके अंदर काम करते हैं, सिंपली इसके अंदर। स्लगिंग जो होती है बेसिकली हमारे पास जब हम मार्जिन छोड़ते हैं ना हम लोग, तो जो दो पेज आपस में मिलाते हैं बेसिकली, तो दोनों का मार्जिन जो होता है वो बीच में आ जाता है सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास आती है। अब इसके अंदर क्या आता है, ये दिख रहा है, तो दोनों का एक होता है, ये पूरे पेज को लेके आपके पास चलती है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो ये ले लिया। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है कि जब हम लोग कभी भी काम करें, तो एक तो होता है कि मीन्स मैंने क्या करा, ये फ्रेम बनाया और इस फ्रेम के अंदर मैंने क्या करा, बीच में लिखना, क्योंकि जब आप मैगजीन के अंदर काम करते हो तो बीच में आपको लिखना पड़ेगा 1 0 ठीक है। तो ये आपके पास आ गया।
तो मैंने इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर जो क्रॉसर देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर क्रॉसर देना है और बीचों बीच लंबा सा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वही रैप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉप बॉटम पे देते हैं तब तो ठीक है कि कॉलम को ही नीचे खींच दो तो जगह बन जाती है, लेकिन जब आप बीच में देते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं, चलिए ये मैंने मार्जिन दे दिया। ओके, तो अब मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेम पे काम करना है, ठीक है। फिर चाहे आप टॉप से ले लो या कहीं से भी ले लो। अब इसके अंदर मुझे जो है लिखना है, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर काम करोगे ना, जैसे मैं इतने से पे लिया और मैं कुछ लिख देता हूं, तो जैसे इसको बाहर तो ये दिखाई दे रहा है आपको, जैसे आप इसके ऊपर लाओगे तो कुछ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि एक तो हमने इस एरिया को रैप कर दिया, जब इस एरिया को रैप कर दिया तो इसके नीचे टेक्स्ट तो आने नहीं, फिर क्या करें? सर हमने टेक्स्ट टूल को भी फ्रेम बना के डाला, वो भी है क्या? पहले फ्रेम बना के ऊपर आएगा सर ऊपर। फ्रेम तो बनाया था। ठीक है, तो कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं, भी रुक जा, ये आपके पास आएगा और मैंने इसको उठा के लिख, जैसे बाहर यहां तक तो दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा इधर लाके तब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर इसके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस एरिया को क्या कर रखा है, रैप। या तो इसकी रैपिंग हटाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया और आ गया, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट इसके पीछे है, उसको कैसे हटाएं? ठीक है, तो इधर करते हैं तो उधर, उधर करोगे तो इधर करेगा, अब कुछ भी कर लो नहीं होगा। फिर आपके पास एक प्रोसीजर आता है कि आप एक काम कीजिए, ये जो आपके पास टेक्स्ट फ्रेम बनाया है, इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर एक सेटिंग आती है, ऑब्जेक्ट में जाओगे और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, तो जैसे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाओगे तो यहां पे देखिए एक छोटा सा बटन है, लेकिन बहुत काम का है, इग्नोर द टेक्स्ट रैप। इसमें मैंने जो ये टेक्स्ट फ्रेम बनाया है ना, अगर मैं किसी ऐसे एरिया के ऊपर ये टेक्स्ट लिखना चाहता हूं जहां पे रैपिंग दे रखी हो, तो ये जो फ्रेम है उस रैपिंग से कोई लेना देना ना रखे, समझ गए? तो बिना इसके आप किसी भी तरीके से आप उन टेक्स्टों को वहां पर नहीं कर सकते, समझ गए? तो ये आपके पास, फिर वो सर्कल में हो, शेप में हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है, तो वो आपका कभी भी काम नहीं करेगा, समझ गए? ठीक है, तो अब नेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर और फीचर पेज के, ये तो हो गया सिंपल इमेजेस, कर्व ले, हाँ मैगजीन में, हाँ अब कई बार कहता आर्टिकल वाइज होते हैं, यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल मान लीजिए 5-6 जगहों का है, तो मैंने एक हेडिंग लिखा, उसका जगह उसकी फोटो लगा दो, फिर दूसरे की लगा दो, तीसरे की लगा दो, चौथे की लगा दो, 10, 20, 25 जो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो थोड़ा सा तरीका होता है लगाने का भी और सटने का भी, कि कोई भी चीज कहीं पे नहीं हो तो बताओ, ठीक है। तो जो आपको लगानी है तो वो लगाने का तरीका होता है कि कहाँ कहाँ पर किस चीज की बात आ रही है, समझ गए? ठीक है, तो पहले इसको करो। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है वो शेपिंग के साथ में, मल्टीपल शेपों के साथ में, जो डिजाइनिंग के साथ में काम करते थे, तो कैसे इसके अंदर जैसे पाथ फाइंडर हो गया, शेप है, शेप बिल्डअप वगैरह, तो वो कैसे करना है और फिर उनके अंदर थ्रू कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ
हो गया ना सर क्लास? हाँ